आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो है तो हजारों साल पुराना, लेकिन सच माने तो हमारी आज की जिंदगी को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। मूल ग्रंथों को अगर हम ध्यान से देखें ना, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भविष्यवाणियां सदियों पहले की थीं, वो आज बिल्कुल इसी वक्त हमारे समाज में सच साबित हो रही हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। सबसे पहला और गहरा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि कलयुग में इंसान का आखिर क्या होगा। आज दुनिया भर में जो इतना क्रोध है, जो स्वार्थ और अधर्म हमें चारों तरफ नजर आता है, क्या ये पतन अचानक से हो गया या फिर क्या ये नियति पहले से ही तय थी? सोचने वाली बात है ना? चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भाग 1, प्राचीन भविष्यवाणी, जिसमें हम देखेंगे महाभारत से मिली चेतावनियों को। और इसी से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, कलयुग के लक्षण, यानी मानवीय मूल्यों में आने वाला बड़ा बदलाव। अब इस सूची को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है और डरावना भी। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ धन का सम्मान होगा, चरित्र का नहीं। आज के दौर में देख लीजिए, सफलता को सिर्फ बैंक बैलेंस और कॉर्पोरेट जगत की अंधी दौड़ से ही तो मापा जा रहा है। रिश्ते जो कभी निस्वार्थ हुआ करते थे, वो अब पूरी तरह से स्वार्थ पर टिके हैं। माता पिता का निरादर हो रहा है और इंसान तो बस अपने ही अहंकार का गुलाम बनकर रह गया है। सच कहूं तो ये प्राचीन सूची आज की सबसे कड़वी और सटीक सच्चाई है। लेकिन ठहरिए, ग्रंथ हमें यूं ही अंधकार में अकेला नहीं छोड़ते। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, ईश्वरीय वचन, जो भगवद गीता का मुख्य आधार है। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली ईश्वरीय प्रतिज्ञा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब समाज में अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देगा, तब संतुलन को वापस लाने के लिए एक दिव्य हस्तक्षेप जरूर होगा। सबसे मुश्किल और अंधकारमय समय में भी ये वचन हमारे लिए एक बेहद मजबूत भावनात्मक और आध्यात्मिक आश्रय का काम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि मानवता चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी पूरी तरह से अकेली नहीं है। ईश्वरीय वादे से आज की हकीकत की तरफ आते हैं। भाग 4, आधुनिक विरोधाभास, यानी बिला संतुष्टि के प्रचुरता। ये तुलना देखिए, ये आज के इंसान की सबसे बड़ी विडंबना को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर बाहरी दुनिया को देखें तो हमारे पास आज वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। सुख सुविधाओं का मानो अंबार लगा है, लेकिन भीतर बिल्कुल शांति नहीं है। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की वजह से हमारे पास अपार ज्ञान है, सूचनाओं का पूरा समंदर है, पर संस्कार और जो हमारे नैतिक मूल्य थे वो कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। हम हर वक्त एक भारी भीड़ से घिरे रहते हैं, सोशल मीडिया पर हजारों लोग जुड़े हैं, लेकिन असल जिंदगी में देखा जाए तो कोई अपना नहीं है। बस एक बहुत ही गहरा भयानक सा अकेलापन है। ये बाहर की भौतिक चमक दमक और अंदर के आध्यात्मिक खालीपन का एक बहुत ही दुखद अंतर है। और बिल्कुल यही कलयुग का सबसे बड़ा और अंतिम सच है। इंसान आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है, तकनीक पर पूरी तरीके से विजय पा ली है, लेकिन इस अंधी दौड़ में वो खुद को ही भूल बैठा है। बाहर के हर एक मैदान को जीतने वाला इंसान अपने ही मन की शांति से हर रोज हार रहा है। तो क्या यही हमारा अंत है? बिल्कुल नहीं। चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ। भाग 5, आगे का मार्ग, अपनी यात्रा को सुरक्षित करना। इस मुश्किल दौर में भी मानवता को सुरक्षित रखने के 3 बहुत ही स्पष्ट और अचूक चरण ग्रंथों में बताए गए हैं। पहला, सत्य को हमेशा याद रखें, चाहे हालात कितने भी क्यों ना बदल जाएं। दूसरा, धर्म का पालन करें, जिसका सीधा सा अर्थ है हमेशा सही कर्तव्य और नैतिकता को चुनना। और तीसरा, उस परम शक्ति, उस ईश्वर को हमेशा अपने ध्यान में रखें। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि आज के भारी तनाव और अकेलेपन से खुद को बचाने के बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सूत्र हैं। तो मूल बात यह है कि बुराई या अंधकार का आकार देखकर हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जरा सोचिए, जिस तरह एक छोटे से दीपक की मामूली सी लौ सदियों पुराने घने अंधकार को पल भर में चीर कर रख देती है, ठीक उसी तरह धर्म और सच्चाई की एक छोटी सी किरण भी कलयुग के इस बड़े से बड़े अंधकार को हमेशा के लिए मिटा सकती है। सच में यही तो हमारी आध्यात्मिक सहनशीलता की असली ताकत है। अब आखिर में एक ऐसा विचार जो यकीनन लंबे समय तक हम सभी के मन में गूंजता रहेगा। ज्ञान भी मौजूद है और दिशा भी स्पष्ट है। अब सारा चुनाव मानवता के ही हाथ में है
कि आधुनिक युग की इस बेतहाशा भागदौड़ में उस प्रकाश की किरण का उपयोग आखिर कैसे किया जाए। क्या इंसान अपने अहंकार को चुनेगा या फिर धर्म और सत्य के उस मार्ग को? इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विशेष विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।